हो सकता है आज हम बहुत बोझ के साथ या निराश के साथ प्रभु के सम्मुख में आए हैं, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती है। हम जैसे महिलाएं जो है, माताएं जो है, वो घर का कामकाज संभालती है, और कभी कभी घर में ऐसा वातावरण हो जाता है कि हम महिलाएं चिंतित होने लगते हैं, और अपनी चिंताओं के कारण हम एकदम अपने आप को क्या बोलेंगे, एक बंदी की तरह, एक बंधुआई की तरह जीवन व्यतीत करने लगते हैं। पिता लोग भी अपने कार्यों की, अगर वो सर्विस करते हैं या कोई भी काम करते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं आ जाती है जीवन में जिसके चलते हम चिंताओं में पड़ जाते हैं और धीरे धीरे परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और अपने समझ का सहारा लेने लगते हैं, जिसके चलते हम जो है एक बंदी की तरह, एक बंधुआई की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है, हम लोगों के लिए एक वादा किया है, वाचा दिया है, प्रतिज्ञा दिया है, और आज उस प्रतिज्ञा को भी हम देखेंगे। आइए हम निकालेंगे जकरिया की किताब, जकरिया भविष्यवक्ता की किताब 9:12। बहुत ही अच्छा वचन है, और जब मैंने इस वचन को पढ़ा तो मैं जब मनन कर रही थी तो इसमें बहुत सारे भेदों को मैंने मनन करके पाया। और ये सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं है, पुरुषों के लिए ही नहीं, हर एक लोगों के लिए है जो हम एक निराशा में जीवन जी रहे हैं, उसके लिए एक आशादायक वचन परमेश्वर की ओर से जो अपने अभिषिक्त भविष्यवक्ता जकरिया के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। जकरिया की किताब 9:12 में कोई पढ़ दे। हे आस्था धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। जब ये वचन हम पढ़ रहे थे तो मैंने मनन किया कि आखिर ये वचन जकरिया भविष्यवक्ता किन के लिए भविष्यवाणी की है। वास्तव में ये भविष्यवाणी हम जब पढ़ेंगे राजाओं की किताब या जकरिया का पढ़ेंगे पूरा तो हमें समझ में आएगा ये वास्तव में उन लोगों के लिए भविष्यवाणी की गई है जो यरूशलेम से बंधुआई में बेबीलोन के राजा नेबुकदनेस्सर यरूशलेम वासियों को बंधुआई में ले गए थे। उन लोगों के लिए ये भविष्यवाणी की गई है। तो यहाँ पर हम कुछ माताओं के बारे में, तो बंधुआई में जो चले गए उसमें कुछ माताओं का भी रोल को हम देखेंगे। आखिर क्यों उनके बेटे या वहाँ के लोग, यरूशलेम के लोग, यहूदा के लोग क्यों बंधुआई में चले गए, क्यों बंदी की तरह वे जीवन को व्यतीत करें। तो उसमें हम कुछ माताओं के बारे में देखेंगे और हम निकालेंगे दूसरा राजा की किताब 23:31 में। वहाँ कुछ माताओं के बारे में हम लोग देखेंगे और उन माताओं की गलती के चलते उनके बेटे जो हैं या वहाँ के लोग बंधुआई में चले गए। दूसरा राजा 23:31।
यहाँ पर यहूदा का राजा अहो आहाज के बारे में लिखा हुआ है। 31 से अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर 31 में लिखा हुआ है, यानी जब हम यहूदा के राजा के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे वहाँ पर योशिया के बाद जितने भी राजा हुए वे वैसा काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और वहाँ पर हम माता का रोल को भी, एक माँ का रोल को भी देखते हैं, जो एक माँ को करना चाहिए वो अपने बेटे के लिए नहीं कर पाए, और जिसके चलते उनका राज्य या उनके लोग जो है बंधुआई में चले गए, बंदी बनाए गए। यहाँ पर 31 में लिखा हुआ है, जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वह 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। यहोआहाज कौन था उसके बारे में हम लोग जानते हैं, वो योशिया का पुत्र था जो यहूदा का राजा था। और योशिया के बाद यहोआहाज राजा बना, और वो बहुत कम उम्र में, जब वो 23 वर्ष का था, और उसी समय उनको यरूशलेम का राजा बनाया गया। यहाँ पर देखते हैं उनकी माता का ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन हम पढ़ करके समझ सकते हैं कि एक माँ का कर्तव्य क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, उसकी माता का नाम हमूतल था जो लिब्नावासी यिर्मयाह की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहाँ पर यहोआहाज की माँ जीवित है, उसकी माँ का नाम क्या है, हमूतल है। तो एक माँ होने के नाते वो अपने बेटे को समझा सकती थी। राजा राजगद्दी पर बैठा है, या उसको यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया गया, लेकिन राजा बनने के पहले एक माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपने बेटे को परमेश्वर में सौंपे, परमेश्वर के भय की शिक्षा, या परमेश्वर कौन है उसके बारे में उनको शिक्षा देनी चाहिए थी। ज़्यादा जिक्र नहीं है उसकी माँ के बारे में, लेकिन एक माँ का कर्तव्य क्या होता है। जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो एक माँ, हालांकि एक परिवार का मुखिया पिता होता है, लेकिन माँ जो है, माँ का उससे भी उत्तम काम क्या है कि वो अपने बच्चे को शिक्षा दे। लेकिन यहाँ पर हम नहीं देखते हैं, नहीं लिखा हुआ है कि हमूतल अपने बेटे को शिक्षा दी है, यहोआहाज को कुछ परमेश्वर के बारे में बताए, या कुछ कैसे उनको राज्य करना चाहिए, परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के भय भक्ति में उसको जीवन बिताना चाहिए, कुछ भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब ही है कि हमूतल अपने बेटे यहोआहाज को परमेश्वर के बारे में कुछ भी शिक्षा नहीं दी, और इसीलिए वो क्या करता है, आगे लिखा हुआ है, उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। एक माँ का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि एक माँ घर का काम संभालती है, वो उनका जीवन अधिकतर बच्चों के साथ व्यतीत होता है, तो उनका कर्तव्य होना चाहिए कि वो अपने बेटे को समझाए कि ठीक है बेटा तुम राजा बनने जा रहे हो, या तुम राजा हो तो तुम परमेश्वर के भय में अपने राज्य को चला, या परमेश्वर का भय मान। लेकिन नहीं, माता एक बहुत बड़ा गलती करती है कि हमूतल एक बहुत बड़ा गलती करती है कि अपना बेटा को शिक्षा नहीं देती है, और इसीलिए वो क्या करता है कि उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और
आगे थोड़ा सा आगे भी जाते हैं कि उसको फिरौन नको ने हमाद देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया ताकि वह यरूशलेम में राज्य न कर पाए। फिर उसने देश पर 100 किकार चांदी और किकार भर सोना जुर्माना किया। तब फिरौन नको ने योशिया के पुत्र एलियाकीम को उसके पिता योशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। यानी अहोआहाज के स्थान पर एलियाकीम, योशिया के बाद यहोआहाज बना और यहोआहाज के बाद फिरौन का राजा ने उसको गद्दी से उतार दिया और उसके स्थान पर कहता है एलियाकीम को उसके पिता योशिया के स्थान पर राजा नियुक्त किया और उसका नाम बदल करके यहोयाकीम रखा। परंतु अहोआहाज को वह ले गया और अहोआहाज का क्या दुर्गति होता है कि वो फिर मिस्र के राजा उसको मिस्र ले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमूदल अपने बेटे को परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे पाए और जिसके चलते जो राजगद्दी मिला था वो राजगद्दी से भी उतर गया, उनको मिस्र देश ले जाया गया और उसके बदले में यहोयाकीम यहूदा और यरूशलेम का राजा बना। इसके बाद और हम आगे देखते हैं यहूदा का राजा यहोयाकीम के बारे में भी। यहोयाकीम की माँ का नाम जबीदा था, जिसको हम देखेंगे, आगे देखेंगे। यहोयाकीम ने फिर थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। यहोयाकीम ने फिरौन को वो चांदी और सोना तो दिया, परंतु देश पर इसलिए कर लगाया कि फिरौन की आज्ञा के अनुसार उसे दे सके, अर्थात देश के सब लोगों से जिस पर लगान लगा उतनी चांदी और सोना उसे फिरौन नको को देने के लिए ले लिया। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वह 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। यानी यहोयाकीम वो भी कम उम्र में ही राजा बना। और आगे लिखा हुआ है उसकी माता का नाम जबीदा था, जो रूमावासी अदाया की बेटी थी। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यहाँ पे एक माँ को हम देखते हैं, यहोयाकीम की माँ को का नाम जबीदा था। जबीदा भी अपने बेटे को शिक्षा नहीं दे पाए, परमेश्वर पर भरोसा या परमेश्वर कौन है उसके बारे में शिक्षा नहीं दी। और आगे लिखा है 37 में कि उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में किया। यानी जो उनको नहीं करना चाहिए था, अगर वो उसी समय वहीं पर अगर जबीदा अपने बेटे को शिक्षा देती कि नहीं, हम क्या हैं, हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और परमेश्वर की दया से तुमको यहूदा का राजा या यरूशलेम का राजा बनाया गया है, इसलिए परमेश्वर के भय भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत करो। नहीं, वो जो शिक्षा देना था वो शिक्षा नहीं दे पाए और लेकिन वो अपने बुद्धि और ज्ञान से राज्य चलाने लगा और जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था वही काम किया, वही जो उसको नहीं करना चाहिए था। और इसके बाद 24 में हम जरा सा पढ़ते हैं। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की और यहोयाकीम 3 वर्ष तक उसके अधीन रहा। तब उसने फिर कर उसे विद्रोह किया। यहोयाकीम भी ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाया। क्योंकि वह परमेश्वर के विरोध में, जो परमेश्वर पसंद नहीं करता था, वैसे
कामों को वो करने लगा, अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगा, और जिसके चलते वह अधिक दिनों तक राज्य नहीं कर पाया। और जब हम 24 का 1 से 7 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे कि अधिक दिनों तक राज न करने के कारण उसके बाद वह बेबीलोन के राजा जो नबूकदनेस्सर उसके उन्होंने यरूशलेम पर चढ़ाई किया और उसको बंदी बना के ले गया। इसके बाद उसके स्थान पर कौन बना? यहूदा का राजा यहोयाकीन बना। और यहोयाकीन की माँ का नाम नहुस्ता था। जो दूसरा राजा 24 का 8 से 16 तक में हम पढ़ेंगे कि किस तरह उसकी माँ भी अपने बेटे यहोयाकीन को शिक्षा नहीं दे पाई, और जिसके चलते उनकी बहुत दयनीय दुर्दशा हुई। 8 से जरा हम पढ़ते हैं। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। यहोयाकीन भी बहुत कम उम्र में यरूशलेम का राजा बना, और वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ 3 महीने तक ही यरूशलेम में राज्य करता रहा। और आगे लिखा है, उसकी माता का नाम नहुस्ता था जो यरूशलेम के एलनातान की बेटी थी। उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा। यहाँ भी यहोयाकीन के बारे में देखते हैं कि उसकी माँ उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए। वो नहीं बताए कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, या परमेश्वर की ओर से ही तुमको राज्य मिला है, राजगद्दी पर बैठे हो। परमेश्वर के भय के बारे में वो शिक्षा नहीं दे पाई, और जिसके चलते वह मात्र 3 महीने तक ही यहोयाकीन शासन कर पाया। और आगे क्या घटना घटती है? उसने ठीक अपने पिता के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वहां आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और खोजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया, और बेबीलोन के राजा ने अपने राज के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह बेबीलोन के राजा नेबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को, मतलब यरूशलेम को घेर लिए, और घेरने के बाद घेरने की जब पूरा नगर नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने घेरा, तब आगे लिखा है कि यहूदा का राजा यहोयाकीन क्या करता है? अपनी माता, कर्मचारी, हाकिमों और फौजों को संग लेकर कहाँ जाता है? बेबीलोन के राजा के पास गया, और बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहाँ से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। देखिए, एक माँ अगर अपने बेटे को अच्छी शिक्षा देती, परमेश्वर का भय सिखाती, तो यरूशलेम का ये दुर्दशा या यहोयाकीन का ये दुर्दशा नहीं होता। क्योंकि यहाँ
एक माँ का इतना बड़ा क्या बोलेंगे गलती को हम देख पाते हैं। हालांकि ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि एक माँ जब अपने बेटे को शिक्षा देती तो वे कभी भी मतलब बेबीलोन के राजा का वो सामना कर पाता, लेकिन सामना नहीं कर पाया, और जिसके चलते यरूशलेम नगर को बेबीलोन की नेबूकदनेस्सर राजा के कर्मचारी घेर लिए, और वे लोग क्या करते हैं, उसकी माता समेत बेबीलोन चले जाते हैं। और नेबूकदनेस्सर के कर्मचारी क्या करते हैं कि यरूशलेम मंदिर जो राजा सुलेमान के द्वारा बनाया गया था, वो एक पवित्र मंदिर था। वहाँ मतलब उस पवित्र मंदिर में जितने भी पात्र रखे हुए थे, सब कोई को सब कुछ नेबूकदनेस्सर क्या करते हैं, वो बेबीलोन ले जाते हैं। कितने दुख की बात है कि एक पवित्र भवन जो राजा सुलेमान ने बनाया था, वो एक पवित्र मंदिर था, और वहाँ जितने भी पात्र रखे हुए थे, उस पात्र को ले जाता है। कितने दुख की बात है कि अगर उसकी माँ नहुश्ता यहोयाकीम को शिक्षा देती, परमेश्वर के बारे में अगर बताती, तो शायद ये दुर्दशा नहीं होता। और आगे लिखा हुआ है कि वहाँ से निकाल लिया, और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलेमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे, उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वह पूरे यरूशलेम को और अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया। कितने दयनीय दशा। एक राजा का हिम्मत कैसे नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर के भय में अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा था। उसकी माता भी शिक्षा नहीं दी थी, और जिसके चलते वे लोग सब कोई कहता है कि कारीगर लोहार सब क्या गए, बंदी में ले गए। 15 में हम देखते हैं, वह यहोयाकीम को बेबीलोन में ले गया, और उसकी माता और स्त्रियों और खोजों को और देश के बड़े बड़े लोगों को वह बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। तो यहाँ पर एक माँ का जो कर्तव्य था वो नहीं निभा पाए। वो परमेश्वर के भय भक्ति में अपने बेटे यहोयाकीम को शिक्षा नहीं दी, और जिसके चलते जब नबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई किया तो वो रोक नहीं सका, उसका सामना नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वह अन्य देवी देवताओं की उपासना, परमेश्वर को छोड़कर वह अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहा था। यहाँ एक माँ का कितना बड़ा गलती को हम देखते हैं, बहुत बड़ा गलती को देखते हैं। और उसकी माँ भी बंदी बना करके कहाँ ले जाया गया उसको, बेबीलोन। तो ऐसी अवस्था में हम देखते हैं 3 माँ के बारे में हम लोगों ने देखा। यहोआहाज की माता हमूतल, यहोयाकीम की माता जबीदा, और यहोयाकीम की माता नहुश्ता। ये तीनों माताएं हैं जो है अपने बेटे को परमेश्वर की शिक्षा नहीं दे पाए, परमेश्वर के बारे में नहीं बता पाए, और जिसके चलते वो जितने भी राजा हुए वो अंदर से बहुत कमज़ोर थे, और इसीलिए नबूकदनेस्सर का सामना नहीं कर पाए, और वे क्या हो गए, वे बंदी बना करके बेबीलोन चले गए। और वे बंदी बना करके वे लोग कहाँ चले गए, बेबीलोन। और वहाँ पर ऐसा मतलब वे जीवन व्यतीत करने लगे
जो मतलब एक राजा या एक राजा की माता के लिए बहुत ही सोचने वाली बात थी। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वे परमेश्वर से दूर थे। वे ऐसे ऐसे घिनौने काम किए। जब हम दूसरा राजा या दूसरा इतिहास की किताब को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से योशिया के बाद, योशिया के पहले भी मनस्से भी कुछ गलती किया था, वो भी ऐसे घिनौने काम किए थे। लेकिन योशिया जब राजा बना तो योशिया वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा था। लेकिन योशिया के बाद जो जितने भी यहूदा के राजा बने वे बहुत ही कमज़ोर थे। क्यों कमज़ोर थे? क्योंकि उनकी माता उनको अच्छी शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा नहीं दी पाए, और जिसके चलते वे अंदर से कमज़ोर पड़ गए और उन्होंने वही काम किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था। और उनका फल क्या हुआ? वे बंदी बन करके कहाँ चले गए? बेबीलोन। और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने परमेश्वर के पवित्र मंदिर यरूशलेम को तहस नहस कर दिया। और ये सब दुर्दशा इसलिए हुआ कि उनकी सबसे बड़ा गलती था उन लोगों की माता का। तो ये 3 माता के बारे में, और ये लोग बंधुआई का जीवन व्यतीत करने वाले। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ऐसे दुर्दशा में भी वे लोग बंधुआई में चले गए, बंदी का जीवन व्यतीत करने लगे। वे स्वतंत्र नहीं, अब अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहे थे। और पहले जब यरूशलेम में थे तो वे शान शौकत से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, परमेश्वर से दूर थे और शान शौकत से संसार के अभिलाषा में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन जब वे लोग बंदी में चले गए तो वे लोग, उनका सब स्वतंत्रता छीना गया। बंदी, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वैसे लोगों के लिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता जकरिया से कहता है, जकरिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचता है, और जकरिया उन बंदियों के लिए जो यरूशलेम से बेबीलोन चले गए थे, उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों। और एक बार हम पढ़ते हैं, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। अब जो शान शौकत से वो रहते थे वो खत्म हो गया, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। और इसके लिए कैसे वे लोग मन फिराएंगे? मन फिराने के लिए वो अपने भविष्यवक्ता जकरिया को चुनता है। और परमेश्वर डायरेक्ट उन लोग से नहीं बोलता है, वो अपने भविष्यवक्ता को चुनता है। जकरिया के पास ये वचन पहुंचता है और जकरिया यरूशलेम वासियों के लिए भविष्यवाणी करता है कि हे आशा, क्योंकि उन लोगों जो निराशा का जीवन जी रहे थे उनमें एक आशा थी कि कभी ना कभी तो हम स्वतंत्र होंगे। और वो उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माँ को चाहिए था कि अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन वो माता ना तो हमूतल की, ना तो जबीदा की, और ना नहुस्ता, और जिसके चलते वे लोग बंधुआई में चले गए। लेकिन फिर भी परमेश्वर उन लोगों को नहीं छोड़ता है। परमेश्वर के विरोध में काम किए, परमेश्वर की दृष्टि में जो बुरा था वैसा काम किए। अन्य देवी देवताओं, जब हम दूसरा राजा की पूरा किताब को पढ़ेंगे या इतिहास की किताब को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से जिक्र, जो परमेश्वर नहीं चाहता था वैसा काम उन लोगों ने किया। और इसीलिए
उनका सजा वे लोग बंधुआई का जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं उसकी माता यहोयाकीन की माँ भी बंधुआई में चली गई। तो ये परमेश्वर का प्रकोप था, परमेश्वर का क्रोध था कि नहीं, ये लोग हमको छोड़ अन्य देवी देवताओं की उपासना कर रहे हैं। इन लोगों की ये परमेश्वर की योजना थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर कितना दयालु है हमारा परमेश्वर, कि अपने लोगों को यूं ही नहीं छोड़ता। वो जकरिया जो परमेश्वर का अभिषिक्त चुना हुआ भविष्यवक्ता था, वो भविष्यवाणी करता है उन बंदियों के लिए। प्रियो, आज हम भी इस तरह परमेश्वर के विरोध में या हम निराशा में जीवन जी रहे हैं एक बंदी की तरह, तो आज ये वचन हम और आपके लिए भी है, सबों के लिए है। और यहाँ पर विशेष कर हम देखते हैं और 3 माताओं के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, और अंतर तब हमको समझ में आएगा कि परमेश्वर पर भरोसा, या एक माँ जो है वो परमेश्वर पर जब भरोसा करती है और भरोसा करके परमेश्वर पर अपने बच्चे को सौंपती है, तो परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। तो और 3 माँ के बारे में हम लोग देखेंगे। सब कोई उन माँ के बारे में हम लोग जानते हैं। निकालेंगे 1 शामुएल 1 का 1 से 10। पहला शामुएल 1 अध्याय 1 का 10। यहाँ पर विशेषकर हन्ना के बारे में, हम लोग सब कोई जानते थे कि हन्ना एक मतलब किस तरह निराशा का जीवन व्यतीत कर रही थी। और निराशा, उसके जीवन में सबसे बड़ी निराशा क्या थी कि उनका कोख परमेश्वर ने बंद कर रखा था, उनको कोई संतान नहीं था। लेकिन हन्ना हिम्मत को नहीं हारी। जब हम 1 अध्याय का 1 से पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि हन्ना कौन थी। एल्काना नाम का, एफ्रेम के पहाड़ी देश, जरा सा हम पढ़ देते हैं। एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामातेम सोफीम नगर का निवासी एल्कान नामक एक पुरुष था। वह एक प्रेमी था और सूर के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनीना था। यानी एल्काना की 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना था और दूसरी का नाम पनीना था। आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पनीना को तो पुत्र था, लेकिन हन्ना को कोई संतान नहीं था। लेकिन आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो देखते हैं कि प्रति वर्ष क्या होता था कि एल्काना अपने बेटे, अपनी पत्नी के साथ वे लोग परमेश्वर का भवन, शीलो नामक जो परमेश्वर का मंदिर था, भवन था, वहाँ पर जाते थे। और चौथा में लिखा हुआ है 4 पर, जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब वह अपनी पत्नी पनीना को और उनके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दुना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। एल्काना दोनों पत्नी से प्रेम तो करता था, ऐसा नहीं ये केवल पनीना को नहीं, हन्ना को भी अधिक, पनीना से अधिक प्रेम करता था और उसको भी दान दिया करता था। लेकिन फिर भी परमेश्वर हन्ना के कोख को बंद करके रखा था। लेकिन हन्ना के जीवन के बारे में जब हम देखेंगे आगे, वो कुड़कुड़ाती नहीं थी, अपने पति को नहीं कोसती थी,
लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख जाती है, परमेश्वर को अपना दुखड़ा सुनाती है। आगे हम थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे 7 से। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनीना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उसे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं? मतलब वो उसको भी दान देता था, हन्ना को भी, लेकिन वो दुखी रहती थी। इसलिए वो दुखी रहती थी क्योंकि उनका संतान नहीं था। लेकिन आगे जब हम लोग देखेंगे 9 पद में, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। यानी वह सीलो को हमेशा जाती थी, और वहाँ का याजक एली था, और एली याजक वहीं पर मंदिर के चौखट पर बैठा हुआ था। और ये हन्ना क्या करती है, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी, और उसके सिर पर छोड़ा हुए ना पाए। यहाँ पर वो अपने दुखड़ा को किसी के पास नहीं सुनाती है, वो परमेश्वर के भवन में जाती है, और परमेश्वर के भवन में वो बिलक बिलक कर रोती है, और परमेश्वर से प्रार्थना करती है कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, और अपनी दासी को भूल न जाए, और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसको जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूँगी। किस तरह से हन्ना अभी माँ नहीं बनी है, माँ वो यहोवा से प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है कि एक माँ बनने के लिए, और जब मैं माँ बनूंगी तो मैं अपने बेटे को क्या करूंगी, अर्पण करूंगी, आपको मैं, परमेश्वर को मैं अर्पण करूंगी। वो निर्णय लेती है माँ बनने से पहले ही वो परमेश्वर से निर्णय करती है कि हे परमेश्वर, यदि मुझ दासी पर दृष्टि करे तो, और मेरी सुधि ले, तो मैं अपने पुत्र को क्या करूंगी, जीवन भर के लिए मैं तुझे अर्पण करूंगी। और सचमुच में आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखते हैं कि हन्ना को परमेश्वर ने हन्ना के रोने की आवाज़ को, उनके क्या बोलेंगे, जो निराशा में जीवन जी रही थी, उस दर्द को परमेश्वर समझ पाया कि सचमुच में हन्ना कितना दुखित है, और वो हन्ना की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, और उनको उनकी कोख को भरता है, मतलब उनको एक संतान देता है। और वो एक निर्णय ली थी कि जब मेरा बेटा होगा, वो बेटी का मांग नहीं, वो बेटा ही बोली थी, जब पुत्र होगा तो मैं जीवन भर के लिए अर्पण करूँगा। और सचमुच में जब हम पहला अध्याय का आगे हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत लंबा होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा पहला अध्याय का पूरा, तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हन्ना को पुत्र होता है, और मतलब एक समय परमेश्वर निश्चित किया था हन्ना के लिए, और उस निर्धारित समय पर परमेश्वर हन्ना को पुत्र देता है, और जैसा वो निर्णय की थी वैसा ही हन्ना ने किया। वो क्या करती है, फिर से वो भवन में जाती है,
क्योंकि पवित्र भवन में ही, परमेश्वर के पवित्र भवन शीलो में ही वो प्रार्थना की थी। वो किसी अन्य जगह में प्रार्थना नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर के भवन में प्रार्थना की थी। और 27 में लिखा हुआ है, यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया है, इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। और जब उसका पुत्र का नाम शमूएल था, और जब पुत्र उत्पन्न होता है तो वो परमेश्वर के लिए अर्पण करती है, और एली याजक के साथ वो शीलो भवन में यानी परमेश्वर के मंदिर में रहता है। और जब हम शमूएल के बारे में आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे शमूएल जो है वो एक न्यायकर्ता बना, परमेश्वर का भी काम करता था और एक न्यायी भी था। और जब हम पूरा पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह शमूएल को परमेश्वर ने एक वरदान दिया और वो शाऊल को अभिषेक करने के लिए चुना। एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में शमूएल अच्छा था, चुना हुआ अभिषेक था, और इसीलिए शाऊल को अभिषेक किया। ज़्यादा इतना लंबा नहीं जाएंगे, सबको हम लोग जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास हम देखते हैं एक माँ किस तरह, माँ बनने के पहले ही वो अपना दुखड़ा परमेश्वर को सुनाती है, और सचमुच परमेश्वर उसके रोने के, उसके आंसुओं को खुशी में बदल डाला है। और निर्धारित समय पर हन्ना को पुत्र होता है, और जैसा वो निर्णय की थी वो अपना बेटा को अर्पण कर देती है परमेश्वर के लिए। दूसरी माँ को के बारे में हम लोग देखेंगे, और योकेबेद के बारे में। निर्गमन 2 अध्याय 2 का 3, उसके बारे में भी हम लोग सब कोई जानते हैं, फिर भी हम लोग देखेंगे 2 अध्याय निर्गमन 2 अध्याय 2 से 3 तक। अच्छा, हम भी पढ़ देते हैं 1 से। लेवी के घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, और उसमें बालक को रखकर नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ाए। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर मूसा की माँ का नाम जिक्र नहीं है, लेकिन उसकी माँ का नाम योकेबेद है। कहीं पर जिक्र है, लेकिन मूसा की माँ का नाम योकेबेद जब मूसा उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है, जब हम देखते हैं पहला अध्याय से जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मिस्र का राजा एक फरमान जारी करता है कि इब्री के जितने भी बच्चे होंगे उनको मार डाला जाए। और क्योंकि वे लोग बहुत बढ़ रहे थे, और इसीलिए वो फरमान जारी करता है कि जितने भी लड़के बच्चे उत्पन्न होंगे उनको मार दिया जाए। उसी अवस्था में या उसी समय मूसा का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माँ किस तरह अपने बच्चे को सुरक्षित रखती है। क्योंकि योकेबेद वो परमेश्वर का भय मानने वाली थी, परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया कि कैसे इस फरमान से या जो बच्चे को मरवाने का जो आदेश निकला है उससे कैसे मूसा बचेगा या योकेबेद का बेटा बचेगा। उसके लिए परमेश्वर ने योकेबेद को
वो क्या आशीष दिया, बुद्धि दिया। और वो कैसा था कि वह बालक सुंदर है, कहता है वह स्त्री गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह देख करके यह बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छिपा रखा, 3 महीने तक छिपा रखा। ये एक माँ बहुत ही मतलब आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में ये राजा फरमान जारी किया था कि जितने भी लड़के बच्चे पैदा होंगे उनको मार डाला जाए। लेकिन परमेश्वर ने योकेबेद को क्या दिया, एक साहस दिया, बुद्धि दिया। और 3 महीने तक सोचिए, एक छोटे बच्चे को छिपाना आसान बात नहीं है। कैसे? जब बच्चे को भूख लगेगा तो वो रोने लगता है और रोने की आवाज़ बाहर भी गूंजता है। लेकिन अद्भुत तरीके से योकेबेद ने अपने बेटे को 3 महीने तक छिपा रखा। और ये कैसे हुआ? ये परमेश्वर की ओर से ही हुआ। ये परमेश्वर, क्योंकि योकेबेद परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी और इसीलिए परमेश्वर ने उनको एक साहस दिया और अपने बच्चे को 3 महीने तक छिपा के रखे। और आगे जब हम मूसा के बारे में पढ़ेंगे तो जब 3 महीना से ज़्यादा होने लगा तो वो और नहीं छिपा सकी, तो वो क्या करती है, मूसा को एक टोकरी में डाल करके वो नील नदी में ले जाती है, नील नदी में डाल देती है ताकि उस बच्चे को, और वैसा टोकरी बनाती है जो नहीं डूबे, जो ऊपर में ही मतलब क्या बोलेंगे, वो नहीं डूबे। और जैसे नाव हम लोग देखते हैं ऐसा लकड़ी से बनाया जाता है कि वो नहीं डूबता है, पानी के ऊपर नहीं चलता है। वैसे ही परमेश्वर किस तरह से योकेबेद को बुद्धि देता है कि वो एक टोकरी बनाता है और वो किस चीज़ का, सरकंडों की एक टोकरी लेकर उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाए और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कासों के बीच छुड़ाए। उस बालक की बड़ी दूर खड़ी रही कि देखिए उसका क्या है। किस तरह से यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 3 महीने तक तो वो छिपा के रखी, लेकिन अब बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद तो इधर उधर दौड़ेगा, इसलिए अब तो छिपा नहीं सकेगी। तो वो उससे पहले ही वो एक टोकरी बनाती है और उस टोकरी में रख करके वो नील नदी में बहा देती है। और दूर से उसकी बहन उसको देखती है कि इस बच्चे को कौन लेता है, कि डूब जाएगा कि कौन लेता है। उस चीज़ को देखने के लिए उसकी बहन नदी के किनारे जाके छिपती है। लेकिन आगे जब हम पढ़ेंगे दूसरा अध्याय का पूरा, तब देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर योकेबेद के पुत्र यानी मूसा को बचाता है। और कोई नहीं, वो फिरौन की बेटी ही उसको ले जाती है और अपने घर में पालती पोसती है। एक राजघराने में वो बड़ा होता है, लेकिन चूंकि वो दूध पीना नहीं छोड़ा था, इसलिए वो फिर से वो अपने माँ के पास ले जाया जाता है। और उसी समय वो अपने बच्चे को शिक्षा देती है, परमेश्वर के बारे में बताती है कि किस तरह से वो किस तरह से मिस्र का राजा फरमान जारी किया और किस तरह हम अपने बच्चे को बचाने के लिए हमने क्या क्या किया। तो फिर से वो वापस जाता है, लेकिन फिरौन की बेटी नहीं जानती थी कि वो उसी का बेटा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किस तरह, जब हम पर एक माँ का भय परमेश्वर के प्रति रहता है तो वो बुद्धि और ज्ञान देता है और अपने बच्चे को क्या करता है, बचाता है। योकेबेद के पुत्र मूसा को बचाता है। और जब मूसा बड़ा होता है तो हम लोग देखते हैं परमेश्वर किस तरह उसको चुनता है कि मिस्र में जो इस्राएली
गुलामी में जीवन व्यतीत कर रहे थे, उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने मूसा को चुना। तो परमेश्वर की एक योजना रहती है, और ये तभी होता है जब हम अपना जीवन, एक माँ जो है अपना जीवन परमेश्वर को सौंपती है, या अपने घर में ही एक माँ का कर्तव्य होता है कि परमेश्वर की शिक्षा को, और इस तरह से मूसा बच जाता है। और ये सब कहाँ से हुआ? परमेश्वर की ओर से हुआ। परमेश्वर, चूँकि योकेबेद वो परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, और अपने बच्चे को भी शिक्षा दी। जब वो वापस अपनी माँ के पास जाता है दूध पीने के लिए, उसी समय वो शिक्षा देती है परमेश्वर के बारे में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि योकेबेद भी एक परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी, एक माँ थी, और वो अपने बच्चे को बचा पाती है। एक तीसरी माँ के बारे में हम देखेंगे, और वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति 21 का 9 से 19 तक। और वहाँ उत्पत्ति 21 का 9 से 19 तक, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ और कोई नहीं, वो अब्राहम की पत्नी कौन है? दासी हाजिरा। हाजिरा किस तरह अपने पुत्र के लिए रोती है, अपने पुत्र के लिए रोती है। अब्राहम को भी देखते हैं, दो पत्नी थी, सारा और हाजिरा, जो कि उनकी दासी थी, और उससे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब हाजिरा अपने बेटे को सुबह ले जाती है, कहाँ ले जाती है? जरा सा हम लोग दासी की पुत्र थी, 14 से हम 9 से ही हम पढ़ते हैं। तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे। स्वाभाविक है कि सारा को अच्छा नहीं लगा होगा, और इसीलिए अब्राहम से कहती है कि इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा। वो नहीं चाहती थी, सारा नहीं चाहती थी कि हाजिरा का पुत्र इस्माइल उसके संग रहे, और इसीलिए वो कहती है कि इन दोनों को तुम निकाल दे। यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे। जो बात सारा तुझसे कहे उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इस्राएल से चलेगा। दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसलिए कि वह तेरा वंश है। यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम भी एक चुना हुआ परमेश्वर का जन था। उनकी 2 पत्नियां थी, सारा और हाजिरा। और सारा मतलब अपनी सौतन को देखना नहीं चाहती थी, और इसीलिए वो अब्राहम से कहती है कि अपने उनके पुत्र सहित उन्हें निकाल दे। लेकिन हाजिरा का मन दुखित हो जाता है, क्योंकि एक वो दासी थी, माँ तो थी, माँ तो बन गई थी, लेकिन फिर भी एक दासी थी, और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है अब्राहम। और वो क्या करती है कि 14 में कहता है, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़ी की थैली भी हाजिरा को दी, और उसके कंधे पर रखी, और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। जैसे सारा कही थी वैसे ही अब्राहम ने किया, और हाजिरा को अपने बेटे से उसको पानी भी दिया एक चमड़े की थैली में, और दोनों को विदा कर दिया। सोचिए, एक माँ को निकाल दिया गया। हाजिरा के मन में कितना दर्द होता होगा कि एक तो छोटा बालक है,
और ऊपर से उनको घर से निकाल दिया गया। लेकिन यहाँ भी हम देखते हैं हाजिरा हिम्मत नहीं खोती है, हिम्मत नहीं खोती है और वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं और बेसरबा के जंगल में भटकते हैं। और भटकते भटकते हाजिरा के थैली में जो पानी था वो खत्म हो गया था और पानी के प्यास के चलते उसका बेटा जो है वो क्या कर रहा था, रो रहा था। एक माँ का हृदय कितना दयालु होता है। कोई भी माँ अपने बच्चे को रोना नहीं देख सकती, लेकिन वहाँ पर हम लोग देखते हैं बेसरबा के जंगल में हाजिरा का बेटा जो है रो रहा है। और किस लिए रो रहा है, पानी के लिए रो रहा है। अब वहाँ कहाँ वो भटकेगी, कहीं भी पानी का सोता उनको नजर नहीं आ रहा और इसके चलते वो रो रही है। यहाँ पर 16 में 15 से हम पढ़ते हैं, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोच कर बैठ गए, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी ना पड़े। कोई भी माँ अपने बच्चे की मृत्यु को देखना नहीं चाहती है, तड़पते हुए नहीं देखना चाहती है। और तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, मतलब इतना जोर जोर से। तब जब हमारा हृदय अंदर से टूट जाता है तो एक अद्भुत मतलब चिल्लाहट, एक अद्भुत रोना आता है। वो एक माँ ही अनुभव कर सकती है अपने बच्चे के लिए। उसी तरह हाजिरा भी जब पानी समाप्त हो गया, कहीं उसको दिखाई नहीं दे रहा है और बच्चा जो है वो रो रहा है, वो रो रहा है। अब क्या करे ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वह रोने लगी और जब वो रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, तब परमेश्वर उसके रोने को सुना। परमेश्वर, इधर बच्चा भी रो रहा था और माँ भी चिल्ला चिल्ला करके रो रही थी। दोनों की आवाज परमेश्वर तक पहुंचा। यहाँ पर 17 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर की सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। तब परमेश्वर ने उनकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। तब उसने जाकर थैली को जल से भर कर लड़के को पिलाया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बच्चे परमेश्वर के दिव्य दान हैं। और जब बच्चा रो रहा था तब और माँ भी रो रही थी चिल्ला चिल्ला करके, दोनों की आवाज़ परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और दूत हाजिरा से कहता है कि मत डर, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। और हाजिरा अपनी आँख को खोलती है। जैसे ही वो आँख को खोलती है उनको एक कुआं दिखाई देता है और वहाँ से वो पानी उठाती है और अपने बच्चे को पिलाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक माँ, सचमुच में एक माँ का हृदय इतना दयालु होता है, इतना दयालु कि अपने बच्चे को वो रोना मतलब देखना नहीं चाहती है। और परमेश्वर ने हाजिरा की आवाज़ को सुना, रोने की आवाज़ को, बच्चे का भी और हाजिरा का भी। और एक दूत को भेजता है परमेश्वर और दूत उसको बोलता है कि मत डर। और सचमुच में वो जब आँख खोलती है तो एक कुआं दिखता है। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि किस तरह
हाजिरा जो है वो किस तरह रोती है, अपने बेटे के लिए रोती है, और उस रोने की आवाज़ को वो परमेश्वर सुनता है। तो यहाँ पर हम कई माताओं के बारे में देखिए, कुछ माताओं के बारे में जो हम देखें कि हन्ना किस तरह ये, और वो कहीं दूसरी जगह नहीं, परमेश्वर पर भरोसा की, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, उनको बालक दिया। योकेबेद भी वो किसी दूसरे के जरिए, वो परमेश्वर पर भरोसा करने वाले थे, और इस तरह से उनका बच्चा बच गया। बहुत सारे बच्चे को मार दिए गए, लेकिन योकेबेद का पुत्र मूसा वो बच गया, और परमेश्वर ने उसको इस्राएलियों को गुलामी से छुड़ाने के लिए चुना। तो यहाँ हाजिरा का बेटा, हाजिरा की रोने की आवाज़ परमेश्वर सुना, उनके बेटे की आवाज़ परमेश्वर ने सुना, और उसका बेटा इस्माइल बच जाता है, और परमेश्वर उससे भी मेरी जाति। तो ये तीन माताओं के बारे में हम लोग देखते हैं। ये तीनों माता परमेश्वर पर भरोसा रखे, और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना, और उनके बच्चे बच गए। लेकिन उसके पहले जो 3 माताओं के बारे में हम देखें कि उन 3 माताएं जो है वो परमेश्वर की शिक्षा अपने बच्चे को नहीं दे पाए। हो सकता है उसके मन में कि हमारा बेटा तो राजा है, कि हम कैसे उसको, लेकिन नहीं, राजा हो या रंग, एक माँ का कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चे को परमेश्वर का भय सिखाए शुरू से ही, तब वह परमेश्वर की लीक से नहीं हटेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह अहोआहाज, यहोयाकीम और यहोयाकीम वे परमेश्वर की दृष्टि में बुरा काम किए, जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं, और इसीलिए वे लोग बंदी बन गए। और उन बंदियों के लिए जकरिया कहता है, हे आशा धरे ये बंदी। हर कोई की एक आशा होती है, हर माँ का, हर पिता का, हर जवान का एक आशा रहता है कि हम अच्छा करें, हम सुख से रहें। कोई भी नहीं चाहता है कि हम गरीब की तरह या एक बंदी की तरह हम जीवन व्यतीत करें, कोई नहीं चाहता है, सब कोई चाहता है। लेकिन यहाँ जकरिया कहता है कि हमें क्या करना है, अच्छा जीवन जीने के लिए हमें गढ़ की ओर फिरना है। और वो गढ़ क्या है? नीति वचन 18:10 में बहुत अच्छा लिखा हुआ है गढ़ क्या है। हम लोग अपने सुख सुविधा के लिए गढ़ को बनाते हैं, घर को बनाते हैं, अच्छा आलीशान मकान बनाते हैं, वो भी एक गढ़ है। लेकिन वो गढ़ संसारिक गढ़ है, संसारिक गढ़। बहुत कोई अपना गढ़ का नाम भी लिखते हैं, जैसे मैं भी अपना घर का नाम रखे प्रभा भवन, सुलूकगढ़, बहुत कोई रखते हैं, ये संसारिक नाम हुआ। लेकिन असली गढ़ क्या है? नीति वचन 18:10 में, नीति वचन 18:10 में कोई पढ़ दीजिएगा। यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धन्यवाद प्रभु को महिमा। यहाँ पर बहुत अच्छा राजा सुलेमान के द्वारा लिखा है कि यहोवा का नाम दृढ़गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। फिर यहाँ पर वो संसारिक गढ़ की ओर फिरने के लिए जकरिया नहीं करता है, बल्कि वो भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करता है कि हम कौन सा गढ़? परमेश्वर ही होगा, यानी यहोवा का नाम दृढ़ है, परमेश्वर ही है, यहोवा ही है हमारा दृढ़ है, यानी यहोवा की ओर हमें फिरना है। अगर अभी भी हम माताएं, हम पिता या जवान लोग अभी भी बंधुआ के बंदी की तरह जीवन व्यतीत कर रहे हैं,
लेकिन आशा है कि उस बंदी से हम कैसे निकले, उस बंधुआई से हम कैसे निकले। तो आज हमें क्या करना है, हमें गढ़ की ओर फिरना है। और गढ़ क्या है, वो परमेश्वर है, यहोवा है, प्रभु है। इसलिए हमें गढ़ की ओर फिरना है और कोई उपाय नहीं है। जब गढ़ से हम दूर हो जाएंगे तो परमेश्वर, जैसे हमने देखा कि किस तरह 3 माताओं के पुत्र जो है अपने माँ सहित वो बंधुआई में चले गए। अच्छा नहीं हुआ परमेश्वर से दूर। जब हम परमेश्वर से दूर होंगे, जब हम परमेश्वर की शिक्षा अपने बच्चे को नहीं देंगे, तो हमारे बच्चे की दुर्गति भी वही होगी जो हमूतल और जबीदा और नहुशता के बेटे का हुआ। एक राजा होने के बाद भी ये लोग बंदी में चले गए। इसलिए आज वक्त है, समय परमेश्वर हमें दिया है कि हमें गढ़ की ओर फिरना है, परमेश्वर को अपना गढ़ समझना है। क्योंकि भजन संगीता 94 का 22 या 91 का 2 में बहुत ही अच्छा, 1 और 2 बहुत ही अच्छा वचन हमको लगता है। सब एकदम जाना पहचाना वचन है। राजा दाऊद जो एक चरवाहा था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर पर उस पर भरोसा था। और वो क्या कहता है, 91 का 1-2 में कहता है, लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। आज हमें भी राजा दाऊद की तरह अपना शरण स्थान, अपना गढ़ परमेश्वर को मानना है। वह हर मुसीबत से हमें बचाएगा, हर दुर्घटनाओं से हमें बचाएगा। जैसे कि हमने नीति वचन 18 का 10 में लिखा, वो अपने जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे वो हमें बचाएगा। हमारा आधार परमेश्वर है, हमारा शरण स्थान परमेश्वर है, परमेश्वर हमें बचाएगा। इसलिए प्रियो, आज मैं कहना चाहती हूँ कि अगर अभी भी हम वैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, निराशा का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमारी एक आशा, हमारे लिए परमेश्वर ने एक वाचा दिया है, प्रतिज्ञा दिया है कि हमें गढ़ की ओर चलना है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह यरूशलेम वासी बंधुआई में चले गए, बंदी में चले गए। लेकिन प्रियो, आज मैं बताना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में यरूशलेम क्या है, अभी के समय में यरूशलेम क्या है। अभी के समय में यरूशलेम हमारा घर, और उससे भी छोटा यरूशलेम हमारा हृदय है। क्योंकि पहला कुरिन्थी 3 का 16 और 6 का 19-20 में बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है। जरा सा हम लोग इसको भी देख लेते हैं। मैं अंतिम करने जा रही हूँ। वर्तमान समय में क्या है, यरूशलेम हम और आप हैं, हमारा घर है, और उससे छोटा यरूशलेम हमारा हृदय है। जरा सा पढ़ दीजिएगा मेहरबानी करके, पहला कुरिन्थी 3 का 16। क्योंकि क्या तू नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता। बहुत अच्छा। और 17 भी पढ़ दीजिएगा। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ पर बहुत अच्छे साफ लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हम और आप हैं,
आज वर्तमान समय में यरूशलेम हम और आप है, हमारा हृदय यरूशलेम है, हमारा घर यरूशलेम है। और एक वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थी 6:19-20। वहाँ भी बहुत ही अच्छा वचन लिखा हुआ है। 6:19-20। और 6 का नहीं, सॉरी, पहला का ही पहला कुरिन्थी 6:19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, क्यों क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पर पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, यानी हमारे पापों के लिए, हमारा निराशा जीवन के लिए, हमारे बीमारियों के लिए, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बहा दिया, और उस लहू के द्वारा हम बचाए गए हैं, हम बचाए गए हैं। और यूहन्ना 2 कुरिन्थी 5:17 में कहता है कि हम क्या है, हम नई सृष्टि है। जरा सा उसको भी हम पढ़ लेंगे, 2 कुरिन्थी 5:17। हम प्रभु यीशु में क्या है, नई सृष्टि है। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 कुरिन्थी 5:17 में लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने हमें मोल लेके छुड़ाया है और हम नई सृष्टि है, इसलिए। और हम परमेश्वर के मंदिर है, हमारा छोटा यरूशलेम हमारा हृदय है, हमारा घर है, इसलिए हम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। और इसलिए प्रियो, आज हम बताना चाहते हैं कि अभी भी अगर हम उस बंदी की तरह, यरूशलेम वासियों के तरह बंदी जीवन, बंधुआई जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो आज हमें वक्त परमेश्वर दिया है, हम जीतों के बीच पाए जाते हैं। आज हमें गढ़ की ओर कूदना है, और वो गढ़ और कोई नहीं है, वो परमेश्वर है। क्योंकि नीति वचन 18:10 में हमने पढ़ा कि यहोवा का नाम प्रिय है। यहोवा परमेश्वर ही हमें सब मुसीबत से बचाएगा, और कोई नहीं। भजन संहिता में ही लिखा हुआ है कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य और प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। ये वचन हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और जब भी मैं कुछ भी काम करती हूँ, चाहे मैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, मैं इस वचन को जरूर स्मरण करती हूँ, क्योंकि ये वचन बहुत अच्छा लगता है। इसलिए प्रियो, आज वक्त है कि हम परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे। तब जैसे जकरिया भविष्यवाणी करता है कि हमें क्या मिलेगा, जब हम गढ़ की ओर फिरेंगे तो हमें दुगना आशीष, दुगना सुख मिलेगा। तो उस सुख को पाने के लिए, उस आशीष को पाने के लिए हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है। क्योंकि हम विश्वासी, अब हम पुराने लोग नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है। इसलिए अभी भी अगर कुछ कारणों से अभी भी हम बंदी हैं, बंधुआई में हैं, तो आज वक्त मिला है कि हम उस बंदी से वापस आए, परमेश्वर की ओर फिरे, गढ़ की ओर फिरे, हमें दुगना आशीष मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर जो प्रतिज्ञा दिया है, वो प्रतिज्ञा वो वापस कभी नहीं लेगा। तो अंत में हम लोग देखेंगे
रोमी 15:13 में बहुत ही अच्छा वचन है। 2 वचन हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 89 का 34 और रोमी 15 का 3, और इस वचन के द्वारा मैं अंत करूँगी। पहले भजन संहिता 89 का 34। का 34। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा और जो मेरे मुंह से निकल चुका है उसे ना बदलूंगा। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर जो भी वाचा बांधा है हमारे लिए, आपके लिए, जवानों के लिए, बच्चों के लिए, जो भी वाचा बांधा है वो वाचा कभी नहीं तोड़ेगा। और वो एक बार जो परमेश्वर का मुंह से निकल चुका है वो पूरा होकर रहेगा। इसलिए आज हमें गढ़ की ओर फिरना है, परमेश्वर की ओर फिरना है। और चूंकि हम नई सृष्टि है, मसीह में हम नई सृष्टि है, इसलिए रोमी 15 का 13 में क्या कहता है, जरा पढ़ दीजिए। और इस वचन के परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। धन्यवाद, बहुत परमेश्वर का धन्यवाद है। यहाँ पर बहुत अच्छा है क्योंकि हम नई सृष्टि है और यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है और वो है पवित्र आत्मा। इसे हमें औरों की तरह जो अभी भी शारीरिक दशा में है उनकी तरह नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, हम मसीह में नई सृष्टि है। इसलिए हम नई सृष्टि, जब एक पौधा में नया पत्ती निकलता है तो कैसे एकदम बहुत अच्छा लगता है, तो वैसे ही मसीह में हम नई सृष्टि है। इसलिए हमें उस पत्ती की तरह हरा भरा दिखाई देना है। और यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा है कि परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। बहुत अच्छा वचन है और हम विश्वासियों के लिए, हम नई सृष्टि के लिए परमेश्वर ने हमें बहुत ही अच्छा वचन दिया है। इस वचन के द्वारा, इस प्रतिज्ञा के द्वारा प्रभु हम सभी को आशीष दे। बाकी प्रभु की दासी के